हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज एक छोटे से योग पे बात करेंगे। पंचम भाव से बनने वाला योग है धी चिंता। धी मतलब बुद्धिमान। ठीक है, तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। आपको संपर्क करना हो तो आप कभी भी संपर्क कर सकते हो मेरे से। संपर्क का नंबर दे रखा है मैंने आपको। एक योग के बारे में डिस्कस करेंगे, धी चिंता। जातक तत्व में एक योग दिया है धी चिंता। पंचम भाव में बुध की स्थिति जातक को बुद्धि संबंधी चिंता देती है। गे सुते धी चिंता। क्या चिंता देती हुई? काल पुरुष में क्या होता है? काल पुरुष में बुध तो छठा होता है। ठीक है, ये बुध काल पुरुष में छठा होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना होगा। लेकिन इसकी चिंता क्यों बताई गई है? इसकी चिंता करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये भाव और ये भाव काल पुरुष का पांचवा, तीसरा और छठा भाव है, जो दोनों भाव त्रिजराय कहलाते हैं, अच्छे भाव नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अब पांचवें भाव में क्यों चिंता है? आखिर ऐसा क्या हो गया पांचवें भाव में जो चिंता हो गई? बुद्धि का प्रतीक बुध है। ठीक है, बुध यहाँ का मालिक है काल पुरुष में, ये और यहाँ का मालिक है। यदि बुध यहाँ बैठ जाए और यहाँ बैठ जाए तो क्या दिक्कत है? फिर चिंता किस बात की है? लेकिन पांचवें भाव को बोला है कि पंचम भाव में बुध की स्थिति जातक को बुद्धि संबंधता देगी। यदि आपकी कुंडली में बुध कहीं पे भी पंचम भाव से रिलेट करता है, ठीक है, और वो पीड़ित है, बहुत ज़्यादा पीड़ित है, हो सकता है कि वो मंगल के साथ हो या शनि से दृष्ट हो, यहाँ से शनि से दृष्ट हो, साथ में सूर्य हो। जनरली क्या रहता है, बुध के साथ सूर्य रहता है और बुध अस्त रहता है, या कई प्रकार से पीड़ित हो सकता है बुध आपका यहाँ हो और पीड़ित हो। तो योग के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, बस ये बोला कि पांचवें भाव का रिलेशन बताया है कि पंचम भाव में बुध जो है, पंचम भाव में बुध किसी जातक को बुद्धि संबंधी चिंता देती है। निश्चित रूप से बुद्धि के कारण बड़े बड़े निर्णय में प्रभावित हो जाते हैं। यदि आपने अच्छा डिसीजन लिया तो आप बहुत आगे निकल जाते हो। यदि आपने कोई ख़राब डिसीजन लिया तो आपका जीवन वहीं तबाह हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और बुध में बुद्धि भ्रष्ट करने की ताकत है। ठीक है, इसलिए ये षष्ठेश की जब भी दशा चलती है तो बुद्धि प्रभावित होती है, तृतीयेश। ठीक है, तो ये बुद्धि का रिलेशन बताया। तो क्या आपका पंचम, जिसका पंचम भाव अच्छा होता है, जिसका बुध अच्छा होता है, उसके लिए बुद्धि के लिए बहुत अच्छी बात है। तो ये बुद्धि वाला प्लानेट है, ये यदि अस्त हो गया, शनि मंगल के साथ पीड़ित हो गया, तो काफ़ी हानिकारक ये हो जाता है। तो यदि पंचम भाव में ये बुध खूब ज़्यादा पीड़ित है, पंचम भाव में होना चाहिए, ज़्यादातर पंचम भाव की ही बात हुई है। पंचम भाव में बुध की स्थिति काफ़ी आपकी बुद्धि भ्रष्ट करने में या आपको तीव्र बुद्धि बनाने में, इंटेलिजेंट बनाने में ज़्यादा प्रभावी होगी। यदि ये बुध बहुत ज़्यादा पीड़ित होगा तो आपको काफ़ी तकलीफ इस बुद्धि से होने वाली है और आपकी तबाही तक ये बुध कर सकता है। कई कुंडलियों में आदमी देखते हैं कि डिसीजन वो इतने गलत लेते हैं कि गलत डिसीजन के कारण उनका पूरा जीवन तकलीफ में पड़ जाता है। तो बुध भगवान बुद्धि के प्रतीक हैं और बुध के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। तो बुद्धि आपकी निश्चित रूप से अच्छी बनेगी और शुभ बुद्धि होगी। बुद्धि हो, शुभ बुद्धि होनी चाहिए। अशुभ बुद्धि आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, तो पंचम भाव का बुध बुद्धि की चिंता देता है। तो यदि वो शुभ होगा तो बहुत अच्छी बात है, यदि वो बहुत खराब होगा, पीड़ित होगा, तो बुद्धि भ्रष्ट करके आप अपने आप को पूर्णतः बुद्धि से बर्बाद करने की स्थिति में आ जाओगे। चिंता ऐसी होगी कि जीवन ही खराब हो जाएगा। तो ये रहा छोटा सा वीडियो बुद्धि को लेके। यदि आपको ऐसा कोई तकलीफ है पंचम भाव से और बुध से, तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, जिससे आपकी ये चिंता तत्काल खत्म हो जाएगी। ठीक है,
ये छोटा सा वीडियो बना के आपको मैंने बुद्धि के विषय में बताया है। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।